हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग होने वाला है। जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ कैसे पढ़ें। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उतना कंसंट्रेशन के साथ हम पढ़ाई नहीं कर पाते जितना कि होना चाहिए, और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जबकि हम एनर्जी से भरे होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी भी नहीं होती है, फिर भी ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। आज हम उसके कारण के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसके उपाय भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि आपको किसी चीज़ में पहले रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, या फिर जो लड़कियां होती हैं वो सीरियल बहुत चाव से, बहुत ध्यान से देखती हैं। ठीक है, मैं भी ऐसा करती हूँ। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, आपको ये सोचना है। उसके लिए हमें किसी प्रकार के मोटिवेशन की, किसी को उत्साहित करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम खुद ही बहुत ही चाव से, बहुत ही ध्यान से देखते हैं, और अगले ही दिन हमसे अगर उसकी कहानी पूछी जाए तो हम लाइन बाय लाइन बिल्कुल बता सकते हैं। वो हमें कभी नहीं भूलता है। किसी मूवी की कहानी, कोई सीरियल में क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ, हमें बिल्कुल नहीं भूलता है। तो आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम उसको देखते हैं तो पूरी रुचि के साथ देखते हैं। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है, और किसी भी प्रकार से हम बाधित नहीं होते हैं, और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के हम उसे देखते हैं। तो ठीक वही काम आपको पढ़ाई में भी करना है। अगर आपका पढ़ने में नहीं मन लगता है तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि अपने रुचि के टॉपिक्स को उठाइए। जैसे कि अगर किसी भी विषय की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्टेड टॉपिक्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बोरिंग लगते हैं, बोझिल लगते हैं, और वो आपको कठिन, टफ लगता है। तो जैसे ही पढ़ाई की शुरुआत करें तो ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही आप कठिन टॉपिक को लेकर के बैठ जाए कि मुझे ये नहीं आता और मुझे इसी को पढ़ना है। तो इससे जो पढ़ाई आपका होगा बोझिल बन जाएगा, और मन बिल्कुल नहीं लगेगा, और आप धीरे धीरे होपलेस होते जाएंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक को उठाइए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रुचि आती है। जैसे मान लीजिए अगर विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो एक दिन बनाइए कि उनके शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो उनकी जो कहानी है, समरी है, जो सबसे अच्छा प्ले लगता है उसको आप पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और एक बार जब आपका इंटरेस्ट शुरुआत में बन जाएगा तब आपको पढ़ाई से मन नहीं हटेगा। तब धीरे से उसके बाद आप कठिन टॉपिक की ओर जाइए, यानी कि आपको चलना है आसान से कठिन की ओर। कभी भी पढ़ाई की शुरुआत करें तो सबसे पहले आसान टॉपिक को चुनिए, उसको थोड़ी देर पढ़िए। उसके बाद जो टफ आपको टॉपिक लगता है, जिसमें आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, उसको उठाइए, उसको पढ़िए। तब इससे ये होगा कि आपका इंटरेस्ट भंग नहीं होगा और आपका धीरे धीरे मन पढ़ाई में लगने लगेगा। और एक काम और कर सकते हैं आप, कि आप जब भी पढ़ें अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें। उससे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है, आप उसे नोट करते जाइए। बहुत लंबा नहीं नोट करना, शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, एकदम शॉर्ट। जो भी पढ़ते जाइए, एक शब्दों में, 2 शब्दों में, 3 शब्दों में उसे लिखते जाइए। और जब आप पूरा पढ़ाई उस समय का जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लगेगा, संतुष्टि मिलेगा कि आज मैंने इतना पढ़ा। जितना भी नोट्स में आपने टॉपिक लिखा हुआ है, आपको ये संतुष्टि मिलेगा कि आज मैंने इतना पढ़ लिया। ठीक है। साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें, जैसे अगर टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो उसे, जैसे मैंने पहले भी बताया है, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप आज मान लीजिए आपको ये सोचना है कि आज मुझे प्रीपोजिशन पढ़ना है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप सभी पहले क्लियर कर लीजिए। ओके। उसके बाद क्या कीजिए, आप उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। और जब ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मैंने कर लिया। और जब आत्मविश्वास जगता है तब आपकी इच्छा भी जगेगी पढ़ने की। ठीक है। तो यही काम आपको भी करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कीजिए। जैसे आपको अगर विलियम शेक्सपियर की बात करें तो पूरा एक साथ नहीं उठाना, या फिर बिना प्लानिंग का भी नहीं पढ़ना है कि आज हम कुछ भी उठा लिए, कोई भी चीज़ किताब लेके पढ़ने लगे। अगर विलियम शेक्सपियर पढ़ें तो आज ये सोचिए कि हमको केवल आज विलियम शेक्सपियर की क्रिटिकल कमेंट्स, केवल वही पढ़ना है कि उनके बारे में किसने क्या क्या कहा है। और जो भी सोर्स आपके पास है, जो भी किताबें आपके पास है, उनसे सारे क्रिटिकल कमेंट्स इकट्ठा कीजिए। ठीक है। यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कहीं से भी आप सर्च करके और सारे कमेंट्स उनके पढ़ डालिए एक ही दिन में। ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे आपका आत्मविश्वास है उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर एक दिन आप ये कर लीजिए कि मुझे सारे प्लेस की समरी जाननी है
कि इन्होंने कितने प्लेज लिखे हैं, उनकी क्या क्या समरी रही है। एक दिन आप ये कर लीजिए, छोटा छोटा बनाइए, बड़ा नहीं। बड़ा आप बोझा बनाएंगे तो आपके लिए स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। ओके, एक दिन सारे पात्रों के नाम याद कीजिए कि कौन सा पात्र, कौन सा कैरेक्टर उनके किस प्ले में है। ठीक है, एक दिन कर लीजिए छोटा टॉपिक कि आपको किस ईयर में कौन सा उनका जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था। ऐसे कर करके आपका बोझा भी नहीं बनेगा, बोझिल नहीं होगा पढ़ाई आपके लिए, और क्या होगा, आपका धीरे धीरे जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट होता जाएगा। और एक चीज़ आपको और करना है कि टॉपिक्स को चेंज करके पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही टॉपिक को लेते हैं और लगातार उसे पढ़ते जाते हैं। तो ह्यूमन नेचर होता है कि कुछ समय तक तो हमारा कंसंट्रेशन बना रहेगा, लेकिन कुछ समय जैसे ही बीतता है तो हमारा ध्यान उतना नहीं लग पाता है, और हमें चीज़ें तो याद करते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकती और वे भूल जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, टॉपिक को चेंज करते रहिए। जैसे हमने थोड़ी देर अगर कोई चीज़ उठाया, थोड़ी देर हमने प्रीपोजिशन पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर टॉपिक को चेंज कर लीजिए। ठीक है, कोई और टॉपिक उठा लीजिए, उसे पढ़िए। ठीक है, ऐसे करते करते आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और समान रूप से आपके जो सिलेबस हैं वह तैयार होते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टॉपिक्स को चेंज करके पढ़ना है और आपको छोटे छोटे पार्ट्स में अपने सिलेबस को डिवाइड करके और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना है, और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। हमेशा कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, आज मैंने क्या क्या पढ़ा, जो भी चीज़ आप पढ़ते जाइए उसका कुछ शब्दों में उसे आप लिखते जाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जान लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को हम लोग मशीन की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें लगता है कि अब एग्ज़ाम आ रहा है तो हमें सबसे आगे निकलना है, तो इसलिए हम लगातार अपने आप को कष्ट देने लगते हैं, अपने आप को बाधित करते हैं कि नहीं, मुझे आज पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लाख कोशिश कर ले, कोई आपको लाख मोटिवेट कर ले, लेकिन हमारा शरीर जो है एक मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकता है। अधिक से अधिक आप 40 मिनट या 50 मिनट तक ही फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको लगातार नहीं पढ़ना, आप 40 मिनट या 50 मिनट पढ़िए, उसके बाद आप थोड़ी देर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, या फिर कुछ गाने सुन लिए, थोड़ा सा बाहर टहल के आ गए, या फिर थोड़ा सा किसी से बात कर लिए, या फिर थोड़ा सा लेट कर आराम कर लिए। कोई भी एक्टिविटी कीजिए, उससे जो आपका माइंड होगा वो फिर से रिफ़्रेश हो जाता है, और फिर से आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो ज़्यादा वह प्रभावी होगा। ओके, रुक रुक के काम करना चाहिए। एक कहानी भी मुझे याद आ रही है इसी पे, कि दो लकड़हारे थे। एक लकड़हारा था, वो लगातार क्या कर रहा था, लकड़ियों को काटे जा रहा था, बिल्कुल आराम नहीं कर रहा था। और दूसरा जो लकड़हारा था वो थोड़ा थोड़ा आराम करके फिर लकड़ी को काट रहा था, फिर थोड़ी देर काट रहा था, फिर आराम कर रहा था, फिर थोड़ी देर काट रहा था, फिर आराम कर रहा था। लास्ट में पता चला कि जो लकड़हारा जो आराम कर करके काम कर रहा था, उसने ज़्यादा लकड़ियाँ काटी थी। तो बाद में किसी ने उससे पूछा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि ये तो लगातार काम कर रहा है, लेकिन ये तो रुक रुक के काम कर रहा है, दूसरा वाला जो था। तो उसने बताया कि जिस समय मैं रुका हुआ था उस समय मैं क्या कर रहा था, जो अपनी आरी थी उसकी धार को मैं तेज कर रहा था। ठीक है, तो भले ही वो लगातार काम कर रहा है, लेकिन जो इसकी आरी थी उससे दुगनी तेजी से वो काट रहा था। तो वही जो नियम है आपके पढ़ाई में भी लागू होता है। अगर आप रिलैक्स करके पढ़ेंगे तो अगर लगातार भी पढ़ते हैं तो जितना वो 2 घंटा में कंप्लीट करेगा, अगर आप रिलैक्स करके पढ़ेंगे उतना आप 1 घंटे में उतना चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो माइंड को लगातार काम नहीं करवाना है आपको, और उसे रिलैक्स कर करके, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के आपको पढ़ाई करना है। ओके, तीसरी महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सारी उलझनें होती हैं, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। अगर छोटा मोटा ऐसा स्ट्रेस है जिससे सुलझाया जा सकता है तो पहले आप क्या कीजिए, उनको सुलझा लीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठिए। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता, तो ये भी जाहिर सी बात है कि आपके स्ट्रेस लेने से भी वह चीज़ें बदली नहीं जा सकती। तो ऐसी चीज़ों के लिए टेंशन लेना बेकार है, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं। उन चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए जिसे हम बदल नहीं सकते, और स्ट्रेस फ्री होकर के जब भी पढ़ने बैठे सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और तीसरी महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है एक मेन टारगेट बनाना। जैसे हम में से अधिकांश लोग जो कि बीएड किए हुए हैं, वे क्या करते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देते रहते हैं,
जैसे अभी KVS का एग्ज़ाम हुआ, तो हम KVS में भी अप्लाई करते हैं, प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो आती है उसमें भी अप्लाई करते हैं, TGT का भी अप्लाई कर दिए, अगर कोई और वैकेंसी आई उसमें भी अप्लाई कर दी, तो हमारा ध्यान क्या होता है, बट जाता है। तो कम से कम एक एग्ज़ाम अपने लिए आप ऐसा रखिए कि जिसमें आपका मेन टारगेट हो कि मुझे यही करना है, और सारा का सारा ध्यान फोकस कीजिए। और जब आपको लगे कि उसके अलावा भी मेरे पास टाइम बच रहा है, मैं इसको पूरी अच्छे तरह से कवर कर रही हूँ, तब आप अन्य एग्ज़ामों पे ध्यान दें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने से क्या होता है, हमारा ध्यान चारों तरफ बढ़ जाता है और हम पूरी तरह से इतना नहीं कर पाते कि जितना हमें होना चाहिए, वास्तव में जितना फोकस हमें होना चाहिए अपने सिलेबस पे। तो ये काम आपको करना है। एक चीज़ लक्ष्य बना के चलना है कि मुझे, अगर आपको लगता है कि आप 50% तक पहुंच गए हैं, तो थोड़ा सा और प्रयास कीजिए और आगे बढ़ सकते हैं। और एक काम आपको और करना है कि अगर पिछले ईयर का आप कट ऑफ उठा के देखिए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो कितना कट ऑफ गया है। अगर लगता है कि 75% कट ऑफ गया है, तो आपको उससे ज़्यादा टारगेट बना के चलना है। अगर पिछले एग्ज़ाम में जो कट ऑफ गया था, अगर 75% तक गया था, तो आपको 80 या 85 बना के चलना है टारगेट कि मुझे उतने क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा का टारगेट बना के चलना है। तो आई होप ये सभी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, और किसी ने पूछा था कि मैम मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, रात में ही टाइम मिलता है। तो रात में पढ़ते समय सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि नींद आ जाती है, लेकिन चूंकि मजबूरी है, पढ़ना है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि टहल के पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब भी मैं पढ़ती थी मुझे दिन में बहुत कम समय मिलता था, इसलिए ज़्यादा फोकस मैं नहीं कर पाती थी, काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा करता था। ठीक है, तो मैं रात में ही अपनी पढ़ाई को किया करती थी। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि नींद आ रहा है, तो उस समय मैं टहल के रूम में ही इधर उधर, ठीक है, आप टहल के पढ़िए तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगा। पानी, थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते रहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए, तो आपको इससे नींद नहीं आएगा और पूरा ध्यान आप पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। और ये तो रही कुछ टिप्स, लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी बातें बताई गई, ये सभी आपके काम नहीं आने वाली हैं। ठीक है, कोई कितना भी मोटिवेशन दे दे आपको, कितना भी आपको उत्साहित कर ले, लेकिन जब स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा तभी हम अपना 100% दे पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी अच्छी नींद लेना। अगर आपको लगता है कि रात में आप पढ़ सकते हैं, तो दिन में वह नींद आप सो करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अपने अनुसार, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है, तो आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है स्वास्थ्य, अच्छा खान पान होना चाहिए। हम इतने काबिल हो सकते हैं कि हम अपना ध्यान खुद रखें। हमारे सबके परिवार में ऐसा नहीं होता है कि कोई ना कोई ध्यान रखने वाला हो कि टाइम टाइम पे हमें खाना ला कर दे, फल ला करके दे, दूध ला करके दे। तो हमें अपना ध्यान खुद ही रखना है कि हम इतना सशक्त रहें कि हमारा पढ़ाई उससे प्रभावित ना हो और हम पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकें। ओके, तो आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और जो भी बातें मैंने बताई उसको आप फॉलो कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, आसान से शुरुआत कीजिए कि इजी टॉपिक को पहले उठाइए, उसको पढ़िए, और उसी दिन फिर थोड़ा सा कठिन टॉपिक उठाइए, फिर उससे कठिन टॉपिक उठाइए और उसको आप पढ़िए। और जो भी टॉपिक्स आप पढ़िए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। और छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लेंगे, तो एट लास्ट में आपको लगेगा कि आपने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया और आपकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी अन्य लोगों की तुलना में, और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और इसके अलावा भी कोई अगर क्वेरीज है आपकी, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।